डियर चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम नाइडेरिया। सबसे पहले इसके करैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जितने भी फाइलम है एक दूसरे से क्या कहते हैं, उनमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके करैक्टर है। ठीक है, ये सबसे पहले ये जो जितने भी है मैरीन वाटर समंदर में पाए जाते हैं, मैरीन है। ठीक है, जितने भी है ज़्यादातर जो है मैरीन में, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि जेलीफिश और हाइड्रा। ठीक है, मोस्ट आर कॉलोनियल, कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनीज। ठीक है, कॉलोनीज जो बनाते हैं उनमें ओबलिया सी फैंस। ठीक है, मोस्ट आर सिजाइल, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे ही रहते हैं। ठीक है, जहाँ होते हैं वही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। हाइड्रा, उसके अलावा सम आर मोटाइल, मोटाइल को कहते हैं जो मूवेबल है, मूवमेंट कर सकते हैं, जगह दूसरी जगह जा सकते हैं। जेलीफिश आपने अक्सर उसे मूव करते हुए देखा होगा। ये रेडिकली सिमेट्रिकल है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था ए सिमेट्रिकल था और रेडिकली था। इसकी शेप जो है वो कैसी है, रेडिकली होती है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे डिप्लोप्लास्टिक होता है, डायमीन 2 और प्लास्टिक में लेयर, 2 लेयर्स होती है इनमें। ठीक है, जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं वो 2 लेयर्स में कंसिस्ट करते हैं। अडल्ट बॉडी जो है इनकी वो ऑर्गेनिज्म जो अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी है उसमें 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, जिसे आप एपिडर्मिस और क्लेस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, उसमें 2 लेयर होती है टिश्यू की, टिश्यू नहीं है ये, उसकी 2 लेयर है। पहले वाली क्या है, एपिडर्मिस और क्लेस्ट्रोडर्मिस। एपी में आउटर, तो बाहर वाली लेयर को कहते हैं, डर्मिस उसकी लेयर को कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये कहाँ से निकली है, ये 2 लफ्ज से निकले हैं, एक्टो और एंडो में से निकले हैं। एपी और क्लेस्ट्रो कहाँ से निकले, एक्टो और एंड्रो। ठीक है, एक्टो आउटसाइड, एंड्रो इनसाइड, अंदर वाली साइड में जो लेयर होती है, एक बाहर वाली साइड में से कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ये दोनों है, उन्होंने कहा है कि बिटवीन द एपिडर्मिस और क्लेस्ट्रोडर्मिस, ये जो मैंने आपको कहा था 2 टिश्यू की लेयर है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान भी एक लेयर पाई जाती है जिसको आप क्या कहते हो, मेसोगीलिया। ठीक है, मेसोगीलिया कहाँ पे ये, ओके, जेली लाइक, जैसे कि जेली आपको पता है किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटे, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर देता है। मेसोगीलिया जो है ये प्रेजेंट होता है किसके दरमियान में, उसकी एपिडर्मिस और उसके गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में पाया जाता है। ये दोनों उसकी टिश्यू की लेयर है, ये अडल्ट में पाई जाती है। अडल्ट में ये जो लेयर है, उन लेयर्स के दरमियान में भी एक लेयर होती है, वो जेली की तरह होती है। ठीक है, मेसो भी सेंटर में। ठीक है, उसके बाद एम्बॉयड सेल पाए जाते हैं जो ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट मतलब निकलना, इधर फ्रॉम कहाँ से, एक्टो से या एंडो से। तो जो एक्टो या एंडो 2 लेयर्स हैं उसमें से ये सेल निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसका प्रोसेस है, दे पोसेस स्पेशल सेल, इनके पास एक खास किस्म के सेल होते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, साइनिडोसाइट्स। साइनिडोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, किसके पास स्पेशल किस्म के सेल्स हैं, एक्टो और एंडो के पास। ठीक है, एक्टो और एंडो टिश्यू की 2 लेयर्स हैं। ठीक है, उसके दरमियान वाली लेयर्स को जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसको मेसो कहते हैं, मेसो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके पास एक खास किस्म के सेल है जिसे क्या कहते हैं, साइनिडोसाइट्स कहते हैं। साइनिडोसाइट जो है इसके पास एक खास ऑर्गेनेली होती है। सेल के बाद टिश्यू से जो लोअर उसका स्टेज है वो क्या होता है, सेल। बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। अब एक सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, तो इसके अंदर जो स्पेशल ऑर्गेनेली है उसे नेमेटोसिस्ट कहते हैं। नेमेटोसिस्ट जो है ये निमेटोड से आई थिंक सो है। नेमेटोसिस्ट जो है ये डिफेंड द बॉडी एंड कैप्चर प्रे। इसका काम क्या है, बॉडी को एक तो डिफेंड करना, ठीक है, बॉडी की हिफाजत करना, दूसरा कोई भी शिकार जो है उसे कैप्चर करना, उसे पकड़ना। इसकी हम डायग्राम देखेंगे तो उसमें हमें इसका स्ट्रक्चर समझ आएगा। स्ट्रक्चर समझ आएगा तब ये चीज़ें समझने में और आसानी होगी। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम कल करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।